हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट क्लास में अपन ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, और उसमें अपन ने देखा था अल्फा डिके एंड बीटा डिके। हमने ये भी देखा कि कौन से न्यूक्लियाई बेसिकली अल्फा डिके, वो अपन पहले समझ चुके हैं कि लाइक अनस्टेबल, स्टेबल न्यूक्लियाई। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वही डिके होते हैं, और जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो डिके होते हैं। देन दे रेडिएट 3 टाइप ऑफ रेडिएशन, जो कि रदरफोर्ड ने डिटेल में स्टडी किया। तो उनका जो ऑब्जर्वेशंस था उसी को अपन स्टडी कर रहे थे, और उसमें लाइक अपन ने बात कर ली थी अल्फ़ा डिके की। जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो क्या है, वो अगर डिके होता है तो न्यूक्लियाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे बदलते हैं, कितनी एनर्जी, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, वो सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस ऑल वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। इसी तरह से कुछ न्यूक्लियाई हैं, दे डिके विद बीटा, is it, or like I will say they radiate beta radiations, beta particle। तो वो किस तरह से डिके करते हैं। तो बीटा में भी 2 तरह का आता है बेसिकली, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। तो उसके लिए भी अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या होता है बीटा पार्टिकल के लिए, वी हैव वन स्टेबिलिटी बेल्ट N/Z रेशियो। तो एक जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं उनके लिए एक हमारे पास पार्टिकुलर रेशियो है कि इस बेल्ट के अंदर जो न्यूक्लियाई लाई करेंगे वो क्या होते हैं, दे आर स्टेबल एक्चुअली। और जो न्यूक्लियाई इस बेल्ट के बाहर होते हैं दे आर अनस्टेबल, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ दिस इज अनबैलेंस सॉर्ट ऑफ, यू कैन से कि ये थोड़ा फैक्टर वहां पे ज़्यादा प्रीडोमिनेटली काम कर रहा है। और उसको समझने के लिए तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर कोई न्यूक्लियाई यहाँ देख रहता है, मीन्स वेयर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर हायर, इन दैट केस इट ट्राई टू एंटर इनटू दिस स्टेबिलिटी बेल्ट बाय व्हाट, बाय रिलीजिंग ए बीटा नेगेटिव पार्टिकल। तो बीटा नेगेटिव में क्या होता है, ये बीटा नेगेटिव अपन स्टडी कर लिए। बीटा नेगेटिव में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में बाय रिलीजिंग वन बीटा नेगेटिव, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन होता है ये, और प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो ये प्रोसेस रहती है न्यूक्लियस के अंदर कि जहां पे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। बीटा नेगेटिव पार्टिकल को अगर मैं इलेक्ट्रॉन भी कहता हूं तो वो भी एक ही बात है, बीटा नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स बीटा नेगेटिव, इट्स सेम थिंग एक्चुअली। सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दीज 2 थिंग्स। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन भी लिख देता हूं, अगर इफ आई एम राइटिंग दिस लाइक -1, दिस इज ऑल्सो सेम थिंग लाइक दिस एक्चुअली। तो कई बुक्स में आपको इस तरह से भी लिखा पाया जा सकता है। देन नो नीड टू बी लाइक वरी और कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। ओके, तो ये प्रोसेस होती है कि जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन का जो रेशियो ज़्यादा था, नंबर ज़्यादा था, वो यहाँ पे कम होता है, और ये पार्टिकल बेसिकली और अनस्टेबल न्यूक्लियाई by this way try to enter into this stability belt। तो ये अपने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट सिचुएशन इज, इफ लेट सपोज वन न्यूक्लियाई इज लाइंग हियर, मीन्स हियर यू कैन से Z is greater than N, or I will say Z N/Z, is it N/Z for this nuclei is less than N/Z of stable nuclei, राइट। तो उस सिचुएशन में जो डिके होता है दैट इज बीटा पॉजिटिव डिके। लेट मी राइट इट, सी दिस इज बीटा पॉजिटिव, और आई विल राइट बीटा पॉजिटिव डिके। ठीक, तो अभी और दूसरी बात, एक जस्ट स्मॉल पॉइंट, ये क्योंकि आगे आपको काम आएगी। यहां पे ऐसा तो है नहीं कि एक न्यूक्लियाई है जो यहाँ लाई कर रहा है और एक उसने बीटा निकाला नेगेटिव, मीन्स बीटा डिके नेगेटिव हुआ और सीधा वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, राइट। यू मस्ट बी अग्रीइंग विद दिस पॉइंट। तो मतलब अगर कोई एक न्यूक्लियाई बीटा नेगेटिव डिके से डिके कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी देर बाद बीटा पॉजिटिव डिके करेगा। गेटिंग इट? मतलब अगर एक बीटा नेगेटिव है तो दूसरा भी बीटा नेगेटिव, तीसरा, अब वो डिपेंडिंग ऑन के फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो 4 बीटा नेगेटिव निकल सकते हैं, 10 बीटा नेगेटिव भी निकल सकते हैं, और कितने निकलते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे आंसर करते हैं, वेट आई विल आंसर दैट। ओके, तो अभी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे था कि अगर एक पार्टिकल बीटा नेगेटिव से डिके कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली बीटा नेगेटिव से ही डिके करेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद वो बीटा पॉजिटिव से डिके करने लग जाए, राइट। सो दैट शुड नॉट बी कंफ्यूजन। ओके, तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बीटा पॉजिटिव डिके। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि इन दिस सिचुएशन ये अपने पास लाइक N/Z रेशियो है, राइट, दिस फॉर nuclei of, or you can write stable nuclei. This is the stability belt, stability belt।
ठीक, तो यहां पे क्या होता है, इसके लिए अपन ने डिस्कस कर लिया। नाउ इफ न्यूक्लियस इज लाइंग हियर, जो अपना न्यूक्लियर है विच इज लाइंग हियर, तो इस केस के लिए मैं लिख सकता हूं n/z फॉर द न्यूक्लियाई इज लेस देन n/z ऑफ स्टेबिलिटी बैंड। तो इसीलिए अब यहां पे क्या है, ये रेशियो कम है, अब इसको बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है, अब यहां पे न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं चेंज हो रहे हैं ना, आई मीन लाइक न्यूट्रॉन इट्स नॉट कन्वर्टिंग बेसिकली, जेड की वैल्यू यहां पे चेंज होगी। तो जेड क्या होता है, जेड लाइक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल रिड्यूस and that way z will decrease and n will increase and this will try to enter into this stability band, is it? So beta by beta positive decay a proton is converted into a neutron inside the nucleus by releasing a neutrino particle, right? So let me write its reaction। एक न्यूक्लियस के अंदर जो हो रहा है कन्वर्जन वो एग्जैक्टली क्या है। सो इन दिस केस अगर मैं एग्जैक्टली बात करता हूं तो प्रोटॉन इट्स कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन प्लस इट्स रिलीजिंग वन बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एंड दिस इज न्यूट्रिनो। सो दिस इज, ये तो समझ में आ रहा होगा, न्यूट्रॉन, दिस इज बीटा पॉजिटिव एंड दिस इज न्यूट्रिनो एंड दिस इज प्रोटॉन। So this is the actual conversion going on happening और plus some Q value। दूसरी बात, ये एक पार्टिकुलर लाइक मैंने एक प्रोटॉन की कन्वर्जन के लिए, यही एग्जैक्टली अगर मैं किसी एक एटम के लिए बात करता हूं, इज इट फॉर ए एटम, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, लेट्स से दिस इज द एक्स जेड एंड ए। Now inside this nucleus then one reaction then it's getting converted into y and z। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोटॉन नंबर क्या होंगे, घटेंगे, तो मतलब हमारा क्या होगा, z क्या होगा, z-1 हियर इट विल बी z-1। ए इस पे कोई फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाए, ऐड करके टोटल की बात करें, देन हियर देयर विल नॉट बी एनी चेंज, तो ए क्या रहेगा, सेम रहेगा। But with the release of beta positive particle 1 0 and neutrino, right, and plus some Q value। Another thing here actually, यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन का मास एक्चुअली में प्रोटॉन से ज्यादा होता है, right, as mass of neutron is more than mass of proton। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल जो प्रोसेस न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो रही हैं उनमें क्या हो रहा है, मास रिड्यूस होता है, तो जो रिड्यूस हुआ वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, सॉर्ट ऑफ लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहां पे हीट और एनर्जी रिलीज हो जाती है और दैट लाइक अल्टीमेटली सपोर्ट द रिएक्शन आल्सो। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो दैट्स व्हाई इज इट। सो हियर यू कैन से मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन, सो मास इज इंक्रीजिंग, right? So this is a rare process, or you can write reaction, मतलब ये frequently नहीं होती, बीटा नेगेटिव फिर भी काफी होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में, बीटा नेगेटिव डिके, बीटा पॉजिटिव इट्स लाइक रेयर डिके एक्चुअली, राइट। एंड whenever this happen, the neutron or basically like proton has to take energy from the nucleus, is it? So whenever it happen, proton takes energy from the nucleus, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली मास बढ़ रहा है तो एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ से होगा, न्यूक्लियस से एनर्जी लेकर के ही ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि
ये जो एनर्जी क्यू वैल्यू है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव आल्सो डिपेंडिंग ऑन, बट जो भी है कितनी है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, बट पार्टिकुलरली इस रिएक्शन के लिए हम लिखाएं तो वो कैसे लिखेंगे। अनदर पॉइंट हियर, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या हो रहा है, मैं एटम की जब बात कर रहा हूं, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, जेड, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, Z-1, गेटिंग इट। सो अगेन ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है, तो इसलिए मैं वो कंफ्यूजन को, देखो जो आपको क्वेश्चंस में या बुक्स में रिएक्शन दे रखी होगी वो ये होगी, क्लियर, क्योंकि हमें ये एक एटम है और एक दूसरा एटम सीधा सीधा पूरा एटम दे रखा होता है, तो अब यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था एक्स्ट्रा वो कहाँ गया, अगेन सेम क्वेश्चन, इज इट। पॉइंट इज दैट कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इधर सिस्टम में होगा, डिस्ट्रॉय कहीं हो नहीं रहा है, तो हम क्या है उसको ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, हमें इसका पूरा मास दिया गया होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, बीटा पॉजिटिव डिके है, दैट इज हैपनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, तो हम जो मास चेंज है वो ओनली न्यूक्लियस का मास का डिफरेंस की बात करते हैं। तो अब तुम्हें जब ये पूरे एटम का मास दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियस का मास निकालेंगे ना, तो इसलिए हमें, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल एटम का मास दे रखा होता है, तो हम सीधा सीधा Z-1 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करते हैं। अदरवाइज आइडियली द रिएक्शन शुड बी दिस, ठीक है ना, वो क्या होगा, दैट विल बी Z like XA एंड दिस विल बी लाइक यू कैन राइट Y, सो Z-1, और यहाँ पे ये देखो A को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, Z, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, Z-1, तो यहाँ पे क्या होगा, एक -1 चार्ज ऑलरेडी आ जाएगा, प्लस दिस इज बीटा पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो और Q वैल्यू कुछ भी जो भी। तो लेकिन अभी जो प्रॉब्लम में तुम्हें ये नहीं दिया जाएगा कि मास ऑफ Y नेगेटिव एलिमेंट, मास ऑफ Y नेगेटिव आयन इज दिस, वो तुम्हें नहीं दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इसका मास, एटम का मास। तो अब तुम्हें चाहिए क्या, इसके न्यूक्लियस का मास। तो क्या करेंगे, Z-1 इलेक्ट्रॉन का मास, इसमें से इसके एटम में से Z-1 इलेक्ट्रॉन का मास घटा देंगे तो इसके न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा हमें, एंड दैट्स द पॉइंट एक्चुअली। तो होता ये है, लेकिन हमें इसका मास प्रॉब्लम में नहीं दिया जाता है, इसलिए हम इसकी टर्म्स में डील भी नहीं करेंगे, हमें जो दिया जाता है चीजें हम उसकी टर्म्स में ही देखेंगे। सो दिस इज द, ये आपको समझने के लिए कि हाँ हो ये रहा है, दिस इज नो डाउट इट्स व्हाट हैपनिंग एक्चुअली, लेकिन हम लिखते हैं इसको इस तरह से क्योंकि ये हमारे को न्यूट्रल एटम। तो अब हमें चाहिए जो मासेस का डिफरेंस है, न्यूक्लियर मासेस का डिफरेंस, दैट लाइक मल्टीप्लाइड बाय C विल बी योर C स्क्वायर विल बी योर Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। ओके, सो Q वैल्यू के लिए मैं लिखूंगा, सो Q वैल्यू, Q विल बी इक्वल टू व्हाट, मास, अभी तो आपको पता है मास ऑफ reactant minus mass of product is it nuclear mass multiplied by C square, so I am not writing the formula, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ mass of X minus number of electron, ये nuclear mass of X आ गया, minus ये क्या हो गया, mass of reactant basically और nucleus is it, minus यहाँ पे mass of Y minus Z-1 mass of electron, right? This plus एक और ये another point बीटा पॉजिटिव, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो ये भी, इसका भी मास, बीटा पॉजिटिव का भी मास क्या होता है, एकदम इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, बस इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होता है, राइट? तो बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव आर एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल का मतलब भी मैंने आपको बताया था, एंटी पार्टिकल क्या है, दो पार्टिकल विच हैज सेम मास बट अपोजिट चार्ज, इज इट, दे आर कॉल्ड एंटी पार्टिकल, राइट? और ये बेसिकली न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो बोथ आर चार्जलेस बट दे आर नॉट इवन मास, रेस्ट मास इज आल्सो जीरो, ये तो दोनों एनर्जी ही हैं बेसिकली, दीज आर आल्सो एक्चुअली एंटी पार्टिकल्स, राइट? तो पॉइंट यहाँ पे दिस नाउ एंड होल मल्टीप्लाइड बाई C स्क्वायर,
क्लियर? तो अभी मैं इसके लिए पहले कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो ये देखो क्या आ जाएगा, दिस इज एम एक्स माइनस जेड एम ई, और इसको मैं ओपन करूंगा तो माइनस एम वाई, ये माइनस क्या होगा प्लस, सो जेड माइनस 1 इंटू एम ई, और ये माइनस इंटू ये प्लस, तो माइनस एम ई मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। अब देखो और भी, चलो एक स्टेप कर देते हैं, माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई प्लस जेड एम ई माइनस एम ई, this whole multiplied by c square. Now this gone, right? And we are left with mx minus my minus, this is what, 2 times mass of electron multiplied by c square. So this is the q value of beta positive decay. इज इट क्लियर? हाँ, अगर ये मास ऐसा आपको u में दे रखा है तो मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर की जगह आप सीधा मास डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई 931.5 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सीधा Q वैल्यू एनर्जी MeV में आ जाती है। वो आपको कैलकुलेशन पता है, अपन पहले कई बार कर चुके हैं। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बात कर रहा था बीटा पॉजिटिव पार्टिकल इट हैज, इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली, ठीक? तो मास ऑफ बीटा पॉजिटिव इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ बीटा पॉजिटिव विल बी इक्वल टू प्लस ई, मीन्स प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बीटा पॉजिटिव के बारे में। न्यूट्रिनो पार्टिकल, इसका रेस्ट मास 0 है, स्पिन इसका ±1, इट हैज एनर्जी इज गिवन बाय E इक्वल टू mc स्क्वायर। सो ये है लाइक न्यूट्रिनो। तो जब प्रोटॉन कन्वर्ट होगा एक न्यूट्रॉन में तो वो न्यूट्रिनो रिलीज करता है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, देन एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है पार्टिकल। सो ये था, दिस इज ऑल अबाउट योर बीटा डिके। तो अभी आपको बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव एंड अल्फा डिके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे देखो, ओके फिर से मैं यहाँ पे लाइक लेट मी रेज दिस पार्ट। ओके, सो दैट वाज एक्चुअली, मैं आपको पहले भी बताया था कि अभी अपन क्या कर सकते हैं, बीटा पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की तरह ही है जिसको हम पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं बेसिकली। तो पॉजिट्रॉन है, चार्ज है, मास है, उसको भी हम मैग्नेटिक फील्ड में सेंड कर सकते हैं। और एग्जैक्टली वही सेम चीज़ है कि लाइक हाँ, अगर उसकी एक एनर्जी निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। देखते हैं कि एक पार्टिकुलर न्यूक्लियाई अगर एक्स डिके कर रहा है वाई में, तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, एग्जैक्टली वो कांस्टेंट नहीं होती है। तो मतलब वो रेडियस यू माइट बी, यहाँ पे जो रेडियस अपन देखते हैं, आइडियली ऐसा होना चाहिए क्योंकि हर एक बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, राइट? when beta positive particle into this magnetic field, so this should happen, right? ये आपको अल्फा पार्टिकल के लिए डिटेल में एक्सप्लेन किया था, वहाँ से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे आई होप। बट एक्चुअली में चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, यहाँ पर भी फिर से क्या होती हैं चीज़ें, लाइक इट्स डिफरेंट लाइक दिस एक्चुअली। तो ऐसा इसीलिए एक्चुअली क्योंकि जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी है अगेन दैट इज नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो एक्स जेड ए ये मिलता है, इट्स लाइक वाई इज एक्चुअली सम एक्साइटेड स्टेट, बीटा पॉजिटिव। तो उसकी वजह से क्या होती है, कुछ कुछ एनर्जी लाइक हमेशा यहाँ पे क्या होगी, अलग अलग हो जाती है बीटा पार्टिकल के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये हमें अलग अलग रेडियस बीटा पार्टिकल्स के लिए मिलती हैं। सो मीन्स आफ्टर बीटा पार्टिकल आल्सो देयर इज वन गामा डिके, राइट? सो आफ्टर बीटा डिके आल्सो देयर इज पॉसिबली गामा डिके। कभी प्रॉब्लम में आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने गामा डिके कितने बीटा डिके, वो मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ। तो इसमें एक्चुअली में एक बीटा डिके के बाद तुम्हारा एक गामा रेडिएशन भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकते हैं, ज़्यादा भी निकल सकते हैं, लेकिन लीस्ट हम मान के चलते हैं 1 निकलेगा बेसिकली, क्योंकि एक ये
क्या होगा बेसिकली दिस इज एन एक्साइटेड स्टेट में तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट में इट कैन रिलीज इवन मोर नंबर ऑफ गामा रेडिएशंस, मोर नंबर ऑफ रेडिएशन, और इट कैन रिलीज वन आल्सो, right? So this is about actually gamma decay. Let me just solve one problem based on it. It's about actually beta positive decay. Gamma decay is still left. Okay, so here we are given like one problem. Calculate the Q value for the decay, following decay. So यहाँ पे aluminium 25 getting converted into Mg 25 by one electron positron. Basically positive electron means positron or beta positive plus neutrino, right? तो मतलब ये decay क्या हो गया? This is a beta decay. So it's beta positive decay, राइट और इसकी Q वैल्यू हमें मालूम है, दिस इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे x मीन्स अपना एल्यूमिनियम, y मीन्स मैग्नीशियम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो इट ऑलरेडी. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दिस यू कैन राइट मास ऑफ एल्यूमिनियम माइनस मास ऑफ Mg माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर. Let me substitute the values here. So Q value is coming out to be, this is 24 point, यहाँ पे ये है 990,432 minus 24.9858 this in U minus 2 into, हाँ अब देखो ये इलेक्ट्रॉन का मास में डायरेक्टली 0.51 इंटू MeV डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर. इसको मास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज MC स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग MEV, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी डायरेक्टली. तो वी कैन सब्सट्रैक्ट दिस एंड दिस कम्स आउट टू बी बेसिकली 12 minus 9, it's 3 and 12 9 and this 5400.00 multiplied by, अब ये क्या है, into U minus 2, that 1.022 into MeV divided by just wait, yes that's right, okay 0.51 ही रहता है ना, right, correct. So C square multiplied by C square. ओके तो अभी देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाता है 0.004593 मल्टीप्लाइड बाई U एटॉमिक मास यूनिट इंटू सी स्क्वायर. तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 931.5 माइनस 1.022 दिस होल इंटू MEV. नाउ इज इट, ये सॉल्व करके you can just multiply, I'm directly writing it, it comes out to be 4.278 minus 1.022 MeV, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं it comes out to be 8 minus 2, it's 6 5 and it's 2 point and just wait, yes 4 point, no 3.256, just check the calculation, MeV. So this is the Q value of beta positive decay. You might be wondering here why it's coming positive. That means the reaction is actually exothermic, means energy is released in the process. Because I told you, particularly if I look at the beta positive decay conversion of proton to neutron, it's not like their energy need to be supplied, but the nucleus overall is supplying that energy and plus additionally releasing that energy. तो ये energy nucleus से आ रही है, right? It's not particularly for like conversion of proton to neutron, it's conversion of one nucleus to another nucleus. In that process this much amount of energy is being released. So this is all about your beta decay and alpha decay we discussed in last part, is it? Okay, there is another like term, or this is also sometimes this is called K capture. थोड़ा सा अलग है चीज़ें, क्या है ये थोड़ा आपको समझाते हैं. कभी कभी कहीं आपको दे दिया जाए then you must be wondering कि मतलब ये क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं है, अपन को मालूम नहीं है. So that should not be the case. थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, मैं बता देता हूँ आपको. यहाँ पे क्या होता है, एंड दिस इज़ लाइक वेरी वेरी रेयर, बिकॉज ये आपको भी समझ में आ जाएगा. तो लिसन इट केयरफुली.
सो लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस। यहाँ पे होता क्या है कभी कभी न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स आती है। ये है के सेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और ये एल सेल, देयर इलेक्ट्रॉन आर आल्सो अवेलेबल, एंड एम। कभी कभी दिस न्यूक्लियस कैप्चर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के सेल, इज इट? उस सिचुएशन में होता क्या है, सो इन दिस केस sometime nucleus capture one electron from K cell, और इस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन है, by capturing one electron it getting converted into neutron plus releasing one neutrino. This is the process taking place inside. इसको बोलते हैं के कैप्चर, मतलब के सेल से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया जाता है। दिस इज द प्रोसेस, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली के कैप्चर, दिस इज कॉल्ड के कैप्चर रिएक्शन। Yes, it is very rare phenomena, बहुत कम होता है, almost like ना के बराबर, but yes, if it is happening then that will be like happening this way. If atoms are given, if atoms are considered, मतलब ये रिएक्शन में एटम के टर्म्स में अगर लिखता हूँ, then here X is one atom. तो एटम तो क्या है, एटम के अंदर ही है न्यूक्लियस वगैरह और ये सब, तो वहां पे क्या होगा, बाहर से तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज Z and this is A, no electron, it's converting into Y, and what will happen here also, proton is getting converted into neutron, so it will be like Z minus 1 A, again remaining same, plus its neutrino plus some Q value plus characteristic X-ray of Y atom. So this is the same reaction in terms of atoms, is it? Similarly, if X and Y are the nuclei of corresponding atoms, तो अगर ये न्यूक्लियाई है तो इनकी टर्म्स में क्या लिखेंगे, न्यूक्लियाई पे कितना है, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स प्लस वन इलेक्ट्रॉन, इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाई, जेड माइनस वन प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रिनो, दिस इज इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, न्यूक्लियॉन्स हैं, और सॉरी न्यूक्लियस है एक्स एटम का, वाई इज द न्यूक्लियस ऑफ वाई एटम। ये यहाँ पे एटम है, तो अब यहाँ पे देखो एटम के अंदर तो लाइक एटम के लिए तो बाहर से नहीं आ रहा ना इलेक्ट्रॉन, इट्स स्टिल इनसाइड, तो इसलिए मैंने पे कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया है। न्यूक्लियस को कंसीडर करते हैं तो न्यूक्लियस प्लस वन इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एडेड, सो दिस इज कॉल्ड सिंपली योर के कैप्चर, राइट? सो लेट्स सी नेक्स्ट। Okay, so by this time you must be clear with the alpha decay, beta decay. बीटा में भी दो पॉजिटिव डिके, पॉजिटिव बीटा एंड नेगेटिव बीटा। के कैप्चर जस्ट वन टर्म, दैट शुड बी आल्सो क्लियर। नेक्स्ट एक और जो थोड़ा सा जस्ट स्मॉल सा, लाइक दैट इज लेट मी राइट इट्स फोर्थ पार्ट, और दैट इज गामा डिके। तो गामा डिके में मैं वैसे भी थोड़ा सा आपको बता दिया हूँ और उतना सही है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक जो भी अल्फ़ा या बीटा डिके हो रहा है उसके बाद जो न्यूक्लियाई है दैट इज़ एक्चुअली नॉट इन लाइक ग्राउंड स्टेट, और आई वुड करेक्ट इट बेटर कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है, डॉटर न्यूक्लियाई और डॉटर बेसिकली जो वाई एलिमेंट फाइनली अपने पास आ रहा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्साइटेड स्टेट में होता है, दैट इज एक्चुअली नॉट इन ग्राउंड स्टेट, इज इट? सो आफ्टर आई विल राइट आफ्टर अल्फा एंड बीटा डिके,
the daughter nuclei are, I would say, the Y, is it, atom is not in ground state, rather it's in excited state. सही ना? एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझ में आपको आता है. तो यहाँ पे जो भी डिके होता है, लेट्स से एक्स जेड ए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर ले लेता हूँ अल्फा डिके, तो यहाँ पे क्या होगा, जेड माइनस टू ए माइनस फोर, और इट्स एक्चुअली नॉट वाई, इट्स वाई स्टार प्लस यहाँ पे हियर इट बी 2 4 और प्लस सम क्यू. सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ अल्फा डिके. तो अल्फा डिके में क्या हो रहा है कि जो वाई ना आ रहा है यहाँ पे, लाइक जिसको अपन डॉटर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, सो दिस इज एक्चुअली नॉट इन ग्राउंड स्टेट, इट्स इन excited state. So in this case, now here y star is getting converted into y plus 1 gamma radiation, and this is called gamma decay, right? And we will here consider after each alpha and beta decay, there must be, ये कन्वेंशनली हम मानते हैं बेसिकली कि हाँ हर एक अल्फा बीटा डिके के बाद कम से कम एक गामा डिके, मतलब एक गामा रेडिएशन निकलेगा, राइट? सो आफ्टर ईच अल्फा एंड बीटा डिके आई विल राइट देयर विल बी एट लीस्ट वन gamma radiation or gamma decay. So this is about gamma decay. Let's see next is Soddy and Fuzzen's rule, जो कि सिंपल सा है. Okay, Soddy and Fuzzen's rule. देखो इसमें क्या है, अभी हमने अल्फा बीटा गामा तीनों डिके हमें समझ में आ गए, हमने डिस्कस कर लिए. उन्होंने इसी के बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताई, वो क्या है, बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. तो उन्होंने जो लाइक अल्फा डिके बीटा डिके गामा डिके ये आपका हो रहा है, अगर आपको ये डिके क्या है ये मालूम है तो उसके हिसाब से अब जैसे अगर x आपको कोई एटम दिया गया है, उसमें से अगर एक अल्फा डिके होता है तो उसके बाद जो y एटम बनेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, मास नंबर कितना होगा, यह बता सकते हैं आप. वही सब चीज़ें इन्होंने बताया और उसी को सोडी एंड फजन्स रूल बोलते हैं. तो ये क्या है बेसिकली, फॉर अल्फा डिके कुछ नया नहीं है, बट आपको कहीं ऐसा लगे कि ये पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज ए, this is उल्टा हो गया, sorry, Z A. So in this case here it's converted into Y, Z minus 2 A minus 4 plus helium 2 4 and Q. So Soddy and Fuzzen's rule क्या कहते हैं, according to this rule the mass number of daughter nuclei will decrease by 4 and atomic number will decrease by 2. और जो कि आपको समझ में आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, a से a माइनस 4 हो जाता है और z से z माइनस 2 आफ्टर ईच अल्फा डिके फॉर ए सिंगल अल्फा डिके. तो कुछ नया नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा. हाँ, यही दिस इज कॉल्ड सोडी एंड फजन्स रूल्स. ऐसे बीटा डिके में क्या हो जाएगा, सो नेक्स्ट इज लेट्स राइट बीटा नेगेटिव डिके. तो बीटा नेगेटिव डिके में अब आपको ये समझ में आना चाहिए, बीटा नेगेटिव डिके में होता क्या है. इन बीटा नेगेटिव डिके वन न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, इज इट. सो इन बीटा नेगेटिव डिके आई विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ दिस जेड ए. तो यहाँ पे क्या होता है, इट्स कन्वर्टेड इनटू वाई और न्यूट्रॉन राइट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन बाय रिलीजिंग वन बीटा नेगेटिव. तो ये क्या होता है, जेड प्लस 1
A, this is beta negative and antineutrino. So here you can write in beta negative decay, A remains same, but Z increases by 1 for each beta negative decay. क्लियर ना? तो एक बीटा नेगेटिव डिके होता है तो जेड पे क्या होता है, एक से बढ़ जाता है और ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर डॉटर न्यूक्लियाई. यहाँ पे बेसिकली वाई एटम आई मीन हियर वी राइट इट डॉटर न्यूक्लियाई आल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज न्यूक्लियर जो यहाँ पर डिके हो रहे हैं वी ऑल कंसिडर दिस इज फॉर न्यूक्लियस एक्चुअली. तो यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियस है तो इसको डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं. अदरवाइज लाइक इट्स लाइक ओरिजिनल एक्स एटम देन दिस इज योर वाई एटम. इज इट? सो आई विल राइट इट बेसिकली फॉर वाई एटम. तो वाई एटम के लिए क्या होगा, लाइक एक्स के कंपैरिजन में वाई के लिए क्या होगा, ए सेम रहेगा और जेड क्या होगा, एक से बढ़ जाता है बीटा नेगेटिव डिके में. ऐसे ही बीटा पॉजिटिव डिके में ए remain same. I am directly writing it. Z decreases by 1. Z decreases by 1, so become Z minus 1. तो और गामा डिके में नो चेंज इन गामा डिके, नो चेंज इन ए एंड जेड. ए और जेड किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज सोडी एंड फजन्स रूल, राइट? ओके ओके, नेक्स्ट इज सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके. इट्स नॉट एज सच ए टॉपिक. यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ लाइक एक प्रॉब्लम्स का मॉडल है कि कभी कभी इस तरह के प्रॉब्लम तुम्हें पूछ लिए जाते हैं कि एक यूरेनियम है 235, इट्स कंटिन्यूसली डिकेइंग. तो वो क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, इट डिके. तो डिके होते होते अब यूरेनियम कुछ लाइक एक अल्फा डिके के बाद जो नेक्स्ट न्यूक्लियाई आएगा एक्चुअली दैट इज नॉट ए स्टेबल. क्योंकि आपको पहले बताए थे 82 से जो बड़े ऊपर वाले न्यूक्लियाई हैं दे आर ऑल रेडियो एक्टिव. तो वो रेडियो एक्टिव है तो वो फर्दर किसी नेक्स्ट न्यूक्लियाई में डिके हो जाएंगे. तो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी यूरेनियम एक है तो वो डिके होते होते क्या होगा, फाइनली मोस्टली दे गेट कन्वर्टेड इनटू लेड. तो लेड क्या है, एक नेक्स्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है. तो अब यहाँ पे तुम्हें ये पूछ लिया जाता है कि अगर यूरेनियम लेट्स से 238 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड फाइनली इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लेड, हाउ मेनी अल्फा डिके विल बी देयर, हाउ मेनी बीटा डिके विल बी देयर, हाउ मेनी एटलीस्ट हाउ मेनी गामा रेडिएशंस विल बी रिलीज. तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी हमें प्रॉब्लम में पूछ ली जाती हैं. तो उसको कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए आपको तरीका बता रहे हैं. सो दिस सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज अबाउट sort of solving that type of problem. It's not as such a topic, right? तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास radioactive nuclei हैं, they have like they are available in different forms basically. So you can say like lot of radioactive nuclei are available. तो उनको क्या है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ यूरेनियम 92 to 36, यूरेनियम 92 to 37, यूरेनियम 92 to 38 एंड यूरेनियम 92 to 35. ठीक है ना? तो अब इसमें क्या है कि जो इसका ये मास नंबर है दिस, तो जो मास नंबर जैसे मैं बोलता हूँ 236, इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 20, राइट, एंड लाइक 59, करेक्ट. तो क्लियरली एंड इज देयर एनी लाइक, सो दिस आई कैन राइट 236 इज इक्वल टू व्हाट, 4 into 59. तो ये क्या आ गया, 4 एंड सीरीज में बेसिकली हम इसको
कैटेगराइज कर देते हैं। तो जो भी लाइक ये है, अब इसके बाद एक अल्फा डिके होगा, वो भी क्या होगा, एक 4n सीरीज में आएगा। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड 4n सीरीज। ऐसे यहां पे क्या होगा, क्योंकि यहां से एक अल्फा डिके हो रहा है, देखो ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा मास नंबर है या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, दैट चेंजेस ओनली इन अल्फा डिके, क्लियर, नॉट इन बीटा डिके। इन बीटा डिके योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली चेंजेस, नो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, गेटिंग इट। न्यूक्लियॉन्स हमेशा क्या होंगे, एक अल्फा डिके से ही चेंज होते हैं, और एक अल्फा डिके में क्या होता है, 4 लाइक न्यूक्लियॉन्स चेंजेस बाय 4, अंडरस्टैंडिंग। तो जो अवेलेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो कुछ इस तरह की सीरीज में अवेलेबल है। तो यहां से एक अल्फा डिके होगा तो ये क्या होगा, 4n से चेंज हो जाएगा, राइट। तो अगर ये लाइक 236 है इनिशियली, तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट विल बी 232, नेक्स्ट विल बी 228 एंड सो ऑन। तो ये हमेशा क्या होगा, इस जो सीरीज का यहां से अगर ओरिजिनली ये डिके हो रहा है, जो भी इसके बीच के इंटरमीडिएट फाइनली इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सम स्टेबल न्यूक्लियाई, उस स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने से पहले ये जो भी अनस्टेबल फर्दर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, वो सभी क्या होंगे, उनका सबको मैं ये लिख सकता हूँ सम 4n1 4n2। सो ये सब क्या है, दीज आर कॉल्ड 4n सीरीज, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सभी जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आएंगे वो क्या हो गए, 4n सीरीज के बेसिकली मेंबर हो गए, राइट। अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, हम समझने के लिए और चीज़ें आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज 4n सीरीज, ऐसे में इसको क्या हो, दिस कैन बी रिटन एज 4n+1, दिस इज 4n+2 एंड दिस इज 4n+3, राइट। ये n it's not like same in each value, it's not like that. n means this is separate one series, this is another series, this is another series, this is another। तो यहाँ पे n कुछ और वैल्यू हो सकती है, यहाँ कुछ और हो सकती है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो सकती है। इट्स नॉट लाइक एट इन ईच सीरीज n इज सेम, दैट्स नॉट ट्रू, राइट। ओके, सो अब इसके बाद क्या है, नाउ इट फाइनली डिकेज। तो ये भी डिके होता है, ये भी डिके होता है, ये भी डिके होता है एंड ये भी डिके होता है, एंड दिस फाइनली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू lead 82, this is also converted into lead 82 and lead 82, this is 20, just 1 second, all right, this is bismuth 83209। ये जो 237 मीन्स 4n+1 सीरीज वाले वो फाइनली इस स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, बाकी तीनों लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है बेसिकली 208, दिस इज 206 एंड दिस इज लेड 207। तो ये क्या है इनकी सीरीज के, मतलब अगर यहां से कहानी स्टार्ट होती है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा 231, नेक्स्ट क्या आएगा 227, तो 227 से भी लेते हैं तो वो फाइनली कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टेबल और लाइक यू कैन से द हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। So finally this series will getting converted into this lead, getting it? Okay, तो अल्फा डिके में ये 4n का फैक्टर क्या है वो भी आपको थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अल्फा डिके में जो हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो 4 से चेंज होती हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे ये सीरीज से ये फाइनली स्टेबल हो गया, यहाँ से फाइनली ये बन गया, फाइनली यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये बन गया। अब इसमें तो मैं इस तरह की सीरीज का, अब मैंने जैसे आपको ये एलिमेंट दे दिया इनिशियली कि ओरिजिनली दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फाइनली दिस एलिमेंट। Now you are asked to find how many alpha, how many beta and how many gamma decays are there, right? इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा। अब कैसे आंसर करेंगे समझते हैं, आसान चीज है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। सो लेट मी, सो हियर we are asked to find the total number of alpha, beta and gamma radiation in each series up to final stable nuclei।
क्लियर ना। जैसे मैंने यहाँ के लिए, यहाँ से ओरिजिनली मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, मैंने आपको ये भी बताया कि यूरेनियम 237 है, एक अल्फा के बाद क्या होगा 233 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो दूसरा कोई एलिमेंट आ जाएगा, राइट ना। और लाइक मे बी यूरेनियम 2 डिफरेंट समथिंग लाइक, तो वो वहां से भी आपको दे दिया जाता है कि यहाँ से ये फाइनली यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने अल्फा बीटा गामा डिके, तो वो इस तरह की चीजें आपको कुछ भी पूछी जा सकती हैं। तो मैं अब यहाँ से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट मी टॉक अबाउट फॉर uranium 23692, it's getting converted into lead 82 and how much 208. Okay, now listen, mass number changing from number 236 to 208. अब ये बताओ क्या कभी मास नंबर बीटा गामा रेडिएशन से चेंज होगा? आंसर इज नो। क्लियर। क्या कभी अल्फा डिके से, अल्फा डिके होने पे मास नंबर 2 या 3 से चेंज होगा या 1 से चेंज होगा? आंसर इज नो। हमेशा जब भी अल्फा डिके होगा, एवरी टाइम योर मास नंबर ऑफ द एलिमेंट विल चेंज बाय 4। क्लियर। तो अब मैं यहां से इनका डिफरेंस निकाल लेता हूं, तो ये कितना आ गया? डिफरेंस इन मास नंबर, राइट। 36 में से 8 गए तो ये कितना आ गया? 28। तो 28 से मास नंबर चेंज हो गया, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने होंगे? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, I can write this is 28 divided by 4, that is equal to 7 alpha. I hope you must be clear with this, right? ठीक। तो अभी अपने पास अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा आ गए। अब देखो यहां के लिए भी 237 माइनस 209, तो ये कितना आ जाएगा? बेसिकली इट विल बी अगेन 28। 238 माइनस 206, इट विल बी 32। 235 माइनस दिस विल बी आल्सो 28। क्लियर। तो यहाँ पे हर एक में हम अल्फा निकाल सकते हैं, कितने अल्फा पार्टिकल रेडिएट होंगे, निकलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इस तरह का, इट्स नॉट एज सच ए टॉपिक, यहाँ पे आपको इस तरह की सीरीज ओरिजिनली ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ पे आपको यहाँ कोई एलिमेंट भी दे दिया जाता है और उसके लिए आपको फाइनल एलिमेंट ये बन रहा है। कभी कभी हो सकता है कि आपको ऐसा भी दे दिया जाए कि 4n+1 सीरीज का है, तो आपको पूछ लिया जाएगा कि व्हाट फाइनल स्टेबल एलिमेंट, जो कि नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। सो नो नीड टू बी वरीड अबाउट रिमेंबरिंग दीज एलिमेंट्स, बट हाँ याद कर लोगे तो इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल, ठीक है ना। बट इट्स नॉट कंपलसरी। तो माई पॉइंट इज कि मतलब कहीं से भी अगर सीरीज में यहाँ से स्टार्ट होकर के ये फाइनली यहाँ, तो अब आपको पूछ लेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने अल्फा पार्टिकल अल्फा डिके हुए, कितना बीटा डिके हुए, कितने गामा डिके हुए। तो अभी हमें अल्फा डिके निकालना समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर भी आप देखोगे 238 माइनस फाइनल कितना है 206, चेंज इन मास नंबर 32 डिवाइडेड बाई 4, देयर विल बी 8 अल्फा हियर। गेटिंग इट? ओके, सो अल्फा आ गया। अब देखो अल्फा अगर 7 अल्फा है, तो जो एटॉमिक नंबर है ड्यू टू 7 अल्फा पार्टिकल, Z must change by how much? तो Z में से कितना होगा? Z माइनस 7 इंटू 2, बिकॉज एक अल्फा से Z 2 से चेंज होता है, तो 7 अल्फा से कितना होना चाहिए ये, राइट। सो मीन्स 14 से। अब यहाँ पे कितना हो रहा है 92 माइनस कितना हो रहा है 82, ये कितना आ गया 10 से चेंज हो रहा है। यू गेटिंग इट? मतलब आइडियली होना चाहिए चेंज 14 से, लेकिन चेंज कितना हो रहा है 7 और 10 से। अब ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है 7 अल्फा से, मतलब लाइक ये कितना आना चाहिए था, लाइक फाइनली योर Z शुड बी Z फॉर लाइक लेट शुड बी फाइनल, इट शुड बी हाउ मच 92 माइनस 14 मीन्स इट्स 78 होना चाहिए था। क्लियर? लेकिन है कितना 82, सो चेंजेस 10। तो अब एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है ज्यादा, मतलब और कम हो जाना चाहिए, लेकिन बढ़ गया है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ा है, वो कौन से केस में बढ़ता है? मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं, मींस वन न्यूट्रॉन हैज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। वो कौन से में होगा? टेल मी।
थिंक अबाउट इट, न्यूट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये होना चाहिए था लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है 82, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गए हैं प्रोटॉन में। तो वो किस में होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कौन से डिके से कन्वर्ट होते हैं, दैट इज बाय बीटा नेगेटिव। तो पहली बात तो इस सीरीज में क्या होगा, इसके लिए अगर मैं बात करता हूं ये वाली सीरीज के लिए, सो ये वाला पार्ट आई थिंक आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं इस सीरीज के लिए, है ना। लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट ओनली बिकॉज आई नीड सम स्पेस। ओके, तो यहाँ पे अपन कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी पहली बात तो देखो, हमें ये समझ में आ गया कि इसमें क्या हो रहा है, 7 अल्फा और बीटा नेगेटिव डिके हो गया, ये भी हमें समझ में आ गया, क्लियर, राइट। यहाँ पे इतना एटॉमिक नंबर होना चाहिए था लेकिन एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ज्यादा कब होगा, जब बीटा नेगेटिव डिके होंगे, क्लियर ना। तो बीटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बीटा नेगेटिव डिके कितने होंगे। तो हमें ये पता है कि एक बीटा नेगेटिव डिके होने पर एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, तो नंबर ऑफ बीटा नेगेटिव डिके विल बी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ बीटा नेगेटिव डिके, तो वो आप लिख सकते हो 82 माइनस 78 दैट इज इक्वल टू 4 बीटा नेगेटिव, क्लियर, राइट। तो अल्फा आ गए, बीटा नेगेटिव कितने हैं, 4 बीटा नेगेटिव। अब मिनिमम नंबर ऑफ गामा रेडिएशन, इसके लिए मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि हम ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट 1 गामा रेडिएशन इज इमिटेड आफ्टर एवरी अल्फा एंड बीटा डिके, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम नंबर और लीस्ट नंबर ऑफ गामा रेडिएशंस विल बी 7 + 1 देयर विल बी 11 गामा रेडिएशन। मैं आपको फिर से समझा देता हूं, ये हो गया 4n सीरीज का एलिमेंट, यहां से फाइनली ये कन्वर्ट हो रहा है, चेंज इन मास नंबर 28 डिवाइडेड बाय 4 विल बी योर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल 7 आ गए, 7 के हिसाब से ये 92 कितना होना चाहिए, 92 माइनस 7 इंटू 2 इट शुड बी 78, लेकिन है कितना 82। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े हैं, वो किस में बढ़ेंगे, ओनली बीटा नेगेटिव डिके, और ओनली बीटा नेगेटिव डिके में ही प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्लस एक बीटा नेगेटिव डिके में प्रोटॉन एक अमाउंट से बढ़ता है। तो इसका मतलब यहां से यहां, तो इसका मतलब सिंपली दिस माइनस दिस विल बी योर नंबर ऑफ बीटा नेगेटिव डिके, तो वो कितना आ गया, 4 आ गया। मिनिमम नंबर ऑफ गामा रेडिएशंस, तो वो हो जाएंगे 7 + 4, ये कैसे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि दैट आफ्टर एवरी गामा लाइक अल्फा एंड बीटा डिके एटलीस्ट 1 गामा रेडिएशन इज इमिटेड। तो हमें लीस्ट ही पूछा जाता है, हमें मैक्सिमम नहीं पूछा जाता है, राइट। तो लीस्ट नंबर और मिनिमम नंबर ऑफ गामा रेडिएशंस विल बी लाइक 11 गामा रेडिएशन, राइट। तो ये थी आपकी कहानी, आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैं ये वाला पार्ट और करके बता देता हूँ, ये आप खुद कर लेना, है ना। सो लेट मी जस्ट राइट इट। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, देखो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो यहां पे क्या हो रहा है, 238 से 206, सो मतलब डेल्टा आई विल राइट डेल्टा आई, मतलब ए इनिशियल माइनस ए फाइनल कितना हो गया, तो दिस इज 32 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 8 अल्फा। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने आ गए, 8। अब इसके हिसाब से ये देखो कितना होना चाहिए, 92 माइनस 8 इंटू 2 16, तो ये कितना आना चाहिए, 76, सही है ना, 16, यस इट शुड बी 76, लेकिन ये कितना है यहाँ पे फाइनली 82, तो 82 माइनस 76 विल बी योर बीटा, और यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली बीटा नेगेटिव। सो बीटा नेगेटिव विल बी लाइक 82 माइनस 76 दैट इज इक्वल टू 6 बीटा नेगेटिव। गामा 6 + 8 मीन्स 14 गामा रेडिएशंस एटलीस्ट। तो इस तरह से 14 गामा रेडिएशन, 8 अल्फा, 6 बीटा नेगेटिव, यहां पर भी आप कर सकते हैं, जस्ट चेक इट। मैं आपको बता दूं कि इफ यू वांट आई कैन टेल यू, जस्ट थोड़ा सा बता देता हूं, आप बाकी समझ लेना। तो यहां से 237 है माइनस 9, तो ये कितना आ गया 28, तो ए हो गए 8 अल्फा,
just one second. 7 अल्फा राइट 28 और अगेन तो 7 अल्फा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5 बीटा एंड 12 गामा. दिस चेक कर लेना बाकी आप लोग, ठीक है ना. ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा 235 माइनस, सो दिस इज आल्सो 7 अल्फा 82 4 बीटा नेगेटिव एंड दिस इज 11 गामा. तो दिस इज अबाउट. तो यहाँ पे मैं अगर कोई सा भी तुम्हें एक x जैसे एग्जाम्पल के लिए चलो चलते हैं, मैंने आपको दे दिया लेट्स से x 234 है ना और x 230 226 this is right, I don't know actually, I'm taking some general element, so let's say 90, it's getting converted into some y 80 and 20. I need to check क्योंकि ये अगर 4n सीरीज के एलिमेंट है, सो यहाँ पर 24 6 and let's say it's 202. So this is the conversion finally. Let's say finally from it's here to there. Just an imaginary hypothetical problem. Consider it कि ये एलिमेंट यहाँ से फाइनली यहाँ कन्वर्ट हो जा रहा है. अब आपको यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस, ठीक है ना. तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा. अल्फा के लिए क्या करेंगे 226 माइनस 202 कितना आ गया. दिस इज 24 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 6 अल्फा. क्लियर. बीटा के लिए कैसे देखेंगे, तो बीटा के लिए अब देखो यहाँ पे कितना 90 है और 80 मतलब होना कितना चाहिए 90 माइनस 6 इंटू 2 मीन्स इट शुड बी एक्चुअली 78. इतना एटॉमिक नंबर इसका होना चाहिए था लेकिन है कितना 80. सो मीन्स नंबर ऑफ बीटा और डेफिनेटली बीटा नेगेटिव ही होंगे, तो वो कितने होंगे दिस माइनस दिस दैट इज इक्वल टू 2 बीटा नेगेटिव. गामा रेडिएशन दिस 8 गामा रेडिएशन. तो आई होप दिस वुड बी क्लियर टू एवरीवन. तो क्या ऐसे कोई सा भी आपको एलिमेंट फाइनली दे दिया गया है तो वहां पे आपको अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस कितनी होंगी ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए. इफ यू आर स्टिल नॉट क्लियर विद दिस पार्ट जस्ट गो बैक, जस्ट like start this topic from the beginning, listen it again. I hope that will be clear. आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें कि आपको समझ में ना आए. ओके सो लेट्स कंटिन्यू. Okay, this is all about basically this lecture. Time is over, so let's continue from here onward in the next class. Thank you so much.